Good morning, students. I am Devinder Sharma, of student of class 12th education. Today I am going to explain you the first chapter, question 1, etymological concept or derivation approach of class 11 subject education, chapter 1, concept of education. तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इटमिलॉजिकली कंसेप्ट एंड डेरिवेशन ऑफ अप्रोच। इसमें हम पहले मतलब समझते हैं कि इटमिलॉजी का क्या मतलब होता है। इटमिलॉजी का मतलब होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति मतलब कि कहाँ ये शब्द कहाँ से आया है। इटमिलॉजिकली द टर्म एजुकेशन हैज़ नंबर ऑफ डेरिवेशंस। गाइस बच्चों जिसको डेरिवेशन का मतलब नहीं पता, डेरिवेशन होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं कि इसमें बहुत सी जगहों से आया है। एटमोलॉजिकली द टर्म एजुकेशन हैज़ नंबर ऑफ डेरिवेशंस। इस शब्द की उत्पत्ति बहुत से स्थानों से हुई है। अकॉर्डिंग टू वन व्यू एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडुकेयर। किसी एक के व्यू से हम एजुकेशन के बारे में कह सकते हैं कि एजुकेशन को लिया गया है लैटिन वर्ड एडुकेयर से। एडुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग अप और टू नरिश। टू ब्रिंग अप मतलब कि जैसे कि आप स्टूडेंट्स ले लो कि अभी एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है, तो उसकी अच्छे से देखभाल करना, उसकी पूरी नरिशमेंट करना। नरिशमेंट और ब्रिंग अप मतलब कि उसका पूरा ख्याल रखना, लालन पोषण करना। तो यही है गाइस स्टूडेंट्स, टू ब्रिंग अप और टू नरिश का मतलब इट मीन्स दैट ए चाइल्ड इज टू बी ब्राउट अप वाइल कीपिंग इन व्यू सर्टेन एम्स एंड आइडल्स। इसका मतलब है गाइस कि जब तक चाइल्ड का आप तब तक चाइल्ड का आप पालन पोषण करते रहो जब तक उसके कोई सर्टेन एम्स या आइडल्स आपको पता नहीं चल जाते कि उसका लक्ष्य क्या है। क्योंकि स्टूडेंट जो नए बच्चे होते हैं वो अपने पालन पोषण के बाद ही अपनी कुछ स्किल्स दिखाते हैं कि उन्हें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कुछ बच्चों को कंस्ट्रक्टिव साइंस में होता है, मतलब कि किसी कोई ना कोई चीज़ जोड़ना। और कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है कि जो चीज़ हाथ में है उनको तोड़ना फिर उन्हीं से कंस्ट्रक्ट करना, ऐसा भी होता है बच्चों का। तो आगे है अकॉर्डिंग टू अनदर टर्म एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एडुसेयर। तो बच्चों अब इस पहले वाले में जो ड्राइव हुआ था वो भी लैटिन वर्ड था, इसमें भी जो ड्राइव हुआ वो भी लैटिन वर्ड है, लेकिन पहला जो था वो एडुकेयर था जिसका मतलब था टू ब्रिंग अप टू नरिश, और ये है एडुसेयर, CERE। बच्चों कुछ बच्चे जो अभी नए आ रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि एक एडुसेयर है और एडुकेयर है। EDUCARE, एडुकेयर। केयर मीन्स टू ब्रिंग अप और टू नरिश। एंड EDUCERE, एडुसेयर। एडुसेयर मीन्स टू लीड आउट और ड्राउट। टू लीड आउट और टू ड्राउट इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अभी जैसे मैंने आपको न्यू बॉर्न बेबी का एग्जांपल दिया है, वैसे ही मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अब आप ले लो कि एक सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, उसके अंदर के टैलेंट को, उसके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना, टू लीड आउट, उसको सही टू लीड आउट। स्टूडेंट्स आप टू लीड आउट का मतलब समझ सकते हो कि बच्चे को ट्रेन करना, उसको एक सही डायरेक्शन में भेजना। जैसे कि अभी बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि गेम्स के फील्ड में इंटरेस्टेड है जैसे स्पोर्ट्स के, तो उसको स्पोर्ट्स की फील्ड में भेजना। और या तो वो टीचर की फील्ड में अच्छा है तो उसको टीचर की फील्ड में भेजना। और टू ड्रा आउट का मतलब है कि उसके अंदर के छुपे टैलेंट को बाहर निकालना। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स दैट एजुकेशन इज टू लीड आउट और टू ड्रा आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। अब इसका मतलब ये गाइस स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इस एडुसेयर का मतलब है कि स्टूडेंट्स चिल्ड्रन के अंदर के बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की क्रिएटिविटी या उसके टैलेंट को बाहर निकालना। अब आता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द थर्ड व्यू द टर्म एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेटम विच मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये थर्ड नंबर पे आया है स्टूडेंट्स, एडुकेटम। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। मतलब कि आप जैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, उसको टीच कर रहे हो, या उसको किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी कोर्स की ट्रेनिंग दे रहे हो। जैसे आजकल बड़े बड़े बच्चे नीट की JEE की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब स्टूडेंट्स ये जो नीचे बॉक्स में तीन चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है,
ये इन्हीं तीनों में से निकाली गई है। एडुकेयर, एडुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप और टू नरिश। एडुसेयर मीन्स टू लीड आउट और ड्रा आउट। एडुकेटम मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका सही सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हो, इस बात का भी मुझे कमेंट में बताना। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अभी मैं आपको एक शॉर्ट छोटे से क्वेश्चन पे एक और निकाल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, एजुकेशन सब्जेक्ट में आपके जितने भी चैप्टर हैं, अभी टोटल 8 चैप्टर नए सिलेबस में आए हैं, तो उनमें ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसके आंसर समझा देता हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? एजुकेशन इज़ ए पर्पसफुल प्रोसेस, बोथ पपिल एंड टीचर मेक्स एफर्ट्स फॉर अचीविंग पर्पस और डेस्टिनी। स्टूडेंट्स, ये पपिल नहीं है, प्यूपिल है, PUPIL। तो ये गलत मत लिखना, ये गलती से मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था। इसकी जगह आपने लिखना है PUPIL। ध्यान से सुन लेना, PUPIL, पपिल नहीं लिखना, PAPIL नहीं लिखना है। क्या लिखना है? PAPIL नहीं लिखना है, PUPIL लिखना है। एजुकेशन इज़ ए पर्पसफुल प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? एक पर्पसफुल प्रोसेस है, मतलब कि जिसमें हम अपने एम्स डालते हैं कि हमें इस एजुकेशन की इस फील्ड में जाना है। बोथ पपिल एंड टीचर्स मेक्स एफर्ट्स फॉर अचीविंग पर्पस और डेस्टिनी। बोथ पपिल एंड टीचर मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, दोनों ही अपने एफर्ट्स लगाते हैं, मतलब अपने वो जो समझ रहे हो यार, समझ जाओ, अपने लगाते हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाए, अपने पर्पस तक पहुंच पाए। एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैंने नई डाली है, वो है नैरो ब्रॉडर मीनिंग। जब आप 11th में पहुँचोगे और एजुकेशन सब्जेक्ट लोगे, चैप्टर 1 में पहले आपको नैरो ब्रॉडर मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि वो इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन पेपर में आया है इस बार। 2026 में जो पेपर हुआ है एजुकेशन का, उसमें नैरो मीनिंग आया है। नैरो मीनिंग में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे लिखा है एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि एजुकेशन पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस होता है, वो नैरो मीनिंग बोलता है कि एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ लाइफ अनटिल यू स्टडी इन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब कि स्टूडेंट्स, आपकी एजुकेशन तब तक ही है जब तक आप स्कूल ख़त्म करते हो, कॉलेज ख़त्म करते हो, यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हो। तो अब ब्रॉडर मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रॉडर मीनिंग कहता है एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट नेवर रेफर्स टू एजुकेशन स्टिल लिमिटेड टू स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। एजुकेशन कोई मायने नहीं करती कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है। एजुकेशन पूरी लाइफ आपके साथ चलती रहती है। अब स्टूडेंट्स, कुछों का सवाल होगा कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कैसे चलती रहती है, क्योंकि हमारी पढ़ाई तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहीं पे आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जो नैरो मीनिंग होता है उसमें होता है कि आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो ब्रॉडर मीनिंग होता है वो आपकी लाइफ टाइम में चलता रहता है। अब ब्रॉडर मीनिंग में आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे कि अभी आपने अपनी क्लासें ख़त्म की है, अब आप टीचर की फील्ड में जा रहे हो, या कुकिंग की फील्ड में जा रहे हो, या स्पोर्ट्स की फील्ड में जा रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप कोई नया टैलेंट सीखोगे। तो जो नया टैलेंट सीख रहे हो उसी को आप क्या कहोगे? एजुकेशन, क्योंकि आप एजुकेशन की बदौलत ही सारा कुछ सीख पा रहे हो। तो अब हम ये लाइन कंप्लीट करते हैं। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस है। एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड नॉलेज टू द स्कूल। एजुकेशन लिमिटेड नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि एजुकेशन लिमिटेड नहीं है ब्रॉडर मीनिंग में। एजुकेशन खाली स्कूल तक ही नहीं है, ना ही कॉलेज तक, ना ही यूनिवर्सिटी तक। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता जाता है, हमारी जब तक लाइफ है तब तक चलता जाता है। जो एजुकेशन का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड स्टिल द एंड कंटिन्यूस स्टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ। जब तक हमारी डेथ नहीं होती स्टूडेंट्स, तब तक ये हमारे एजुकेशन का प्रोसेस चलता ही रहता है। इट स्टार्ट्स व्हेन द चाइल्ड बॉर्न एंड कंटिन्यूस अप टू द लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ। ये जो अभी लाइन मैंने बोली अपने मन से बोली, लेकिन यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो स्टूडेंट्स आप समझ जाओगे। एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट करता है।
मतलब कि हमारे इंडिविजुअल होता है मतलब इंसान, ह्यूमन। जैसे अभी आप मैं बात करता हूँ कि मैं दो नाम लेता हूँ, मोहन और सोहन। तो मोहन सोहन दोनों ही इंसान है, तो उन ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है, तो उनको हम इंडिविजुअल बोलेंगे। इंडिविजुअल एज अ सेंस ह्यूमन बीइंग। तो एजुकेशन ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमन बीइंग को डेवलप करता है, उसकी कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ डेवलप करता है। आगे लिखा है स्टूडेंट्स, वी मीन फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, स्पिरिचुअली, मेंटली डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल के फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बढ़ाता है। अब आगे स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट आता है, एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, कि इंडिविजुअल को कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ये एजुकेशन बताता है। एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। एजुकेशन हेल्प्स द इंडिविजुअल इन मेकिंग एडजस्टमेंट विद हिज ओन सेल्फ, विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मेंबर्स एट द सोसाइटी एट लार्ज। एजुकेशन हमें मदद करती है कि हम अपने आप से कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कि अपने आप को कैसे पढ़ाई की तरफ बना सकते हैं, अपने आप अपना बिहेवियर कैसे बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। अपने अपने बिहेवियर को अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और सोसाइटी में कैसा रखना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स मेनली जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके 6 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आप 5 तक कर सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप 5 करना चाहो या 6 करना चाहो, लेकिन आपने करने 5 हैं या 6 है, वो आपकी चॉइस है। अगर 5 भी करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे टोटल, लेकिन मैंने ये 5 वाला छोड़ा हुआ है, तो ये आपके लिए मैंने डाला है, तो आप देख लेना इसको। मैं आपको 6 वाला समझा रहा हूँ। एजुकेशन ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। यहाँ पे कहते हैं कि पढ़ाई जो है वो साइंस भी है और एक आर्ट भी है, मतलब कला भी है। एजुकेशन इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। एजुकेशन दोनों है, साइंस भी है मतलब विज्ञान भी है, और कला भी है एक तरह की, जिससे हर इंडिविजुअल, हर इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता ही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and support me while I am uploading these videos for you all. Thank you.